Hello everyone and welcome back to my channel. In this particular video, we are gonna see the round 3 counseling cutoff for Maharashtra State for Government Medical College. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे राउंड 3 का कट ऑफ फॉर जीएमसीज। आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे प्राइवेट और उसके बाद हम देखेंगे इस पूरे एक कॉलेज का डिटेल एनालिसिस और हर एक राउंड का कट ऑफ, जो मदद करेगा आने वाले स्टूडेंट्स के लिए 2025 की काउंसलिंग के लिए। तो चालू करते हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो से। राउंड 3 का क्या रहा महाराष्ट्र स्टेट का कट ऑफ, जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो से। तो अगली स्लाइड पे आप देख सकते हो मैंने वेरियस कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन की है और ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम देखेंगे कट ऑफ फॉर जनरल कोटा। जनरल कोटा मतलब हर एक कैटेगरी में लगभग 33% सीट्स रिजर्व होती है वुमेंस के लिए और 67% सीट्स अवेलेबल होती है बोथ मेल एंड वुमेन के लिए। इसमें से जनरल का जो कट ऑफ है वो पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर पीडीएफ में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वेरियस कैटेगरीज मेंशन है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ओपन के लिए तो वो है 43,241, इतना गया है कट ऑफ ओपन के लिए पर्टिकुलरली राउंड 3 में और उस पे मार्क्स से लगभग 631। 631 मार्क्स पे ओपन क्लोज हुआ है राउंड 3 के लिए। बहुत बढ़िया बात है, 8-9 मार्क्स से कट ऑफ कम हुआ है, कुछ चिंता करने की बात नहीं है, सबको कॉलेज अलॉट हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए लगभग 70,480 606 का कट ऑफ गया है। ईडब्ल्यूएस का पहले से ही बहुत कम कट ऑफ था, इस बार तो बहुत ही कम गया है। हमारे वक्त ऐसा कुछ नहीं था, मेरी खुद की कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है। अगर ये होता इस साल ऐसा होता तो हमें भी अच्छा कॉलेज मिल जाता, बट अफसोस इस साल के बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग ओपन से बहुत कम कट ऑफ गया है ईडब्ल्यूएस का। पिछले बहुत सालों से ईडब्ल्यूएस और ओपन कट थ्रोट कट ऑफ होता था, पर इस बार ऐसी बात नहीं है। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। उसके बाद ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 44,745 का कट ऑफ गया है, उसमें मार्क्स से लगभग 630। सो ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ओबीसी कैंडिडेट्स जो कंटिन्यूसली मेरे को चैट करते थे या फिर मेरे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि हमको कॉलेज मिलेगा नहीं, हमको कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो आपको कॉलेज मिल गया होगा शायद। बहुत से लोग 630 से 635 के बीच में जो कमेंट कर रहे थे, आपको आपका जो ड्रीम कॉलेज है शायद वो ना मिला हो, पर तब भी गवर्नमेंट कॉलेज होता है, कुछ भी हो उस पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलता है। गवर्नमेंट नाम होने से ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है आपकी। अगर आप समाज में हवा घूमेंगे तो दैट्स नॉट द पॉइंट कि आपको ड्रीम कॉलेज मिला या नहीं, पर आपको कॉलेज मिला, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो एससीबीसी की अगर मैं बात करूँ तो वो है 49,513 का एआईआर और उस पर जो मार्क्स है वो है 625 मार्क्स। इसका भी 10 मार्क्स से कम हुआ है, 635 था लास्ट राउंड में। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 1,52,992 538 मार्क्स का कट ऑफ गया है। एसटी कैटेगरी के लिए 3,52,144 मार्क्स से 411, इनका आपका बहुत कम कट ऑफ गया है लास्ट राउंड से। बीजे कैटेगरी का तो बहुत ही कम गया है, आई गेस लास्ट राउंड से 10 मार्क्स कम गया है। 84,166 594 का कट ऑफ गया है। उसके बाद एनटीबी के लिए लगभग 1,11,787 का कट ऑफ गया है 570 मार्क्स पे। एनटीसी कैटेगरी के लिए 63,394 का गया है 612 मार्क्स और एनटीटी के लिए 46,105 का एआईआर गया है विद 629 मार्क्स। तो ये है कट ऑफ राउंड 3 का महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के 85% कोटा का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों का कट ऑफ, वो भी जनरल कैटेगरी जनरल स्टूडेंट्स के लिए। जनरल मतलब बोथ मेल एंड फीमेल, 67% जो सीट्स है उनके लिए हर एक कैटेगरी में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वुमेंस की तो वुमेंस में ओपन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 631 मार्क्स गया है। जो मेजर डिफरेंस आता है वुमेंस कोटा में वो आ गया है एससीबीसी के लिए, वो गया है 55 के आसपास और मार्क्स है 619। बीजे कैटेगरी के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, मार्क्स है 584 मार्क्स और यहाँ पे जो रैंक गया है वो है 96,000 का रैंक। इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिला है। एनटीडी कैटेगरी में भी आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, 616 मार्क्स गया है कट ऑफ विथ 60,000 का रैंक। सो इन दिस कैटेगरीज ओनली मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जनरल और वुमेंस के कोटा में। तो
बाकी कैटेगरीज का लगभग उतना ही है। ईडब्ल्यूएस का 606 ही कट ऑफ गया है, ओबीसी का भी 630 ही गया है, एससी का 537 गया है, एसटी का 410 गया है, एनटीबी का 570 ही गया है, एनटीसी का 612 ही गया है। सो ये है कट ऑफ वुमेंस के कोटा के लिए। आई होप आपको ये भी स्लाइड समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है इस पर्टिकुलर राउंड में। आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, बाकी वो सेमी गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट हो, आपको उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग करना इस पर्टिकुलर राउंड में कंपलसरी है। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आपको 10 लाख तक की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अगर आपने रिपोर्ट किया और आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आपको रिपीट करना पड़ेगा, अगले साल फिर से नीट देना पड़ेगा और फिर से काउंसलिंग में बैठ के आपको जो कॉलेज चाहिए वो लेना पड़ेगा। ऐसा प्रोसेस है। उसके बाद आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना है। कोई भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ हो, आप अब अगले आने वाले राउंड्स में एलिजिबल नहीं हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले आने वाले राउंड्स में कौन एलिजिबल है, तो उसके बाद तो फिर जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तीनों राउंड्स में, वही छात्र आगे आने वाले स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल है। बाकी कोई भी आगे आने वाले राउंड्स में एलिजिबल नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन एलिजिबल नहीं है? जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है इस पर्टिकुलर राउंड में, जिन्होंने रिटेन किया है प्रीवियस कॉलेजेस, और जिनके कॉलेजेस के नाम के सामने नो चेंज ऐसा आया है। नो चेंज यानी कि क्या? नो चेंज का मतलब यही है कि आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ है अलॉटमेंट में, वही कॉलेज आपको फिर से अलॉट हुआ है और वो अब ऑटो रिटेन हो गया है। ऑटो रिटेन का मतलब यही है कि अभी आपको वो कॉलेज में जाके कोई भी रिटेंशन फॉर्म फिल करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही रिटेन हो गया है। सो वो भी झंझट आपसे दूर हो गई है। सो आई होप आपको इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस समझ में आ गए होंगे। सो अगले आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रहा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का कट ऑफ, उसके साथ ही साथ क्या रहा नए जीएमसीज का कट ऑफ, हर एक कॉलेज का डिटेल से जानेंगे। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, जो भी डाउट हो, कुछ भी सिली डाउट हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। और अगर आप रिपीट करने का सोच रहे हो तो उसका भी डिटेल प्लान आ जाएगा मेरे इस पर्टिकुलर चैनल पे। और मेडिको लाइफ जीना चाहते हो, आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ हो तो क्या है मेडिकल इसेंशियल्स फर्स्ट ईयर के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये दो बात कीजिए ही कीजिए। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।